श्री प्रहलाद जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान सब जगह है और भगवान सर्वत्र है। अगर भगवान सब जगह न होते, सर्वत्र न होते, तो उस खंबे में से कैसे प्रकट होते? आज भी भगवान खंबे में मौजूद है, आज भी भगवान सब जगह सर्वत्र मौजूद है, परंतु उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी महाराज जैसा दृढ़ विश्वास चाहिए, प्रहलाद जी महाराज जैसा प्रेम चाहिए, तो आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो भगवान आज भी मौजूद हैं, विराजमान हैं। और भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर ने क्या कहा? भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, लेकिन वो भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, भगवान सब जगह सर्वत्र मौजूद है, विराजमान है। जैसे काष्ठ में अग्नि मौजूद है, जैसे दूध में घी मौजूद है, ऐसे ही भगवान सब जगह सर्वत्र मौजूद हैं। जैसे दूध में से घी को अगर अलग करना है तो उसके लिए आपको दूध को जमाना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, मिलाना करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के घी प्राप्त होता है। ऐसे ही इस जगत के अंदर वो जगदीश्वर सब जगह सर्वत्र मौजूद है, लेकिन उन भगवान को प्रकट करने के लिए मनोमंथन करने की आवश्यकता है। एक बार एक संत किसी राजा के यहाँ पर पहुंचे, तो राजा ने कहा, महाराज वो भगवान क्या करते हैं? कहा, वो भगवान क्या करते हैं? अभी बता देते हैं हम आपको। राजा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके राजा को नीचे खींचा और स्वयं वहां पर बैठ गए। कहा, महाराज ये क्या है? कहा, भगवान यही करते हैं, राजा को रंग बना देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं, हमारे भगवान का यही कार्य है। कहा, वो भगवान खाते क्या हैं? तो संत ने कहा, वो भगवान भक्त के अभिमान को खाते हैं। दैन्य प्रियत्वाच और अभिमान द्वेषीत्वात्, हमारे भगवान दैन्य को तो पसंद करते हैं, भगवान को दैन्य तो अच्छा लगता है, सरलता तो भगवान को अच्छी लगती है, परंतु द्वेष की, अभिमान के भगवान द्वेषी हैं, इसलिए अभिमान न करें। कहा, महाराज वो भगवान कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं? तब उन्होंने कहा कि आप मेरे पास में दूध लेकर के आओ और बताओ कि इस दूध के अंदर घी कहाँ मौजूद है। अब देखो, दूध में घी होता है ना, तो घी से दीपक जलता है, तो इस दूध से भी दीपक जलना चाहिए। कहा, महाराज दूध से दीपक नहीं जलेगा। कहा, इसमें घी है, अगर इसमें घी है तो दूध से भी दीपक जलना चाहिए। कहा, महाराज घी है, लेकिन घी अलग से निकालेंगे तभी वो अपना कार्य दिखाएगा। ऐसे ही भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, यह सब लोग जानते हैं, परंतु जब तक सब जगह सर्वत्र भगवान नहीं दिखेंगे तब तक हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें भगवान सब जगह सर्वत्र दिखने चाहिए। प्रहलाद जी महाराज के जीवन चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा संकट क्या आ जाता है, हमारा विश्वास तो डगमगाने लगता है। अरे कई लोग तो यह भी कहने लग जाते हैं कि मैं तो भगवान की घनी पूजा करी, घणो ही भगवान ने पुकारियो, लेकिन भगवान तो मारी पुकार सुनी कोनी, इन वास्ते मैं तो है पाठ पूजा बंद करी, तो कोई मंदिर में ले जान घर दी, कहीं फायदो पाठ पूजा करना, घना ही मैंने पुकारे, हमारी तो पुकार सुनी ही कोनी। अरे भैया, थोड़े से दुख में, थोड़े से संकट में आप विचलित हो गए। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर जितना दुख संकट आया उतना तो शायद ही किसी पर आया होगा, वो विचलित नहीं हुए, तो हम विचलित क्यों हो? प्रहलाद जी महाराज से यही शिक्षा लेनी चाहिए। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, लेकिन भगवान पर श्रद्धा को नहीं खोना है, भगवान पर विश्वास को
नहीं खोना है, भगवान पर हमें विश्वास होना चाहिए। एक संत थे, नाव के अंदर बैठे हुए थे और जा रहे थे, वहां कई लोग बैठे हुए थे। हुआ ये कि नदी में उफान आ गया और नदी के अंदर पानी उछलने लगा, और जब वह पानी नाव के अंदर आने लगा तो संत ने क्या किया, संत के पास में एक लुटिया थी, उस लुटिया से जल ले करके संत उस नाव के अंदर डालने लगे। लोगों ने कहा, महाराज क्या करोगे, मराओगे क्या, ये तो ऐसे भी नाव डूबने वाली है और आप जल भर करके और डुबो दोगे। कहा, भैया भगवान की इच्छा है इसे डुबोने की, तो मैं इसमें थोड़ी सहायता कर देता हूँ। ऐसे मस्त संत होते हैं जो कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा करना चालू किया तो नदी शांत होने लग गई, और जैसे ही नदी शांत होने लगी तो संत ने तुरंत जल निकालना चालू कर दिया। कहा, महाराज पहले तो जल डाल रहे थे, अब निकाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कहा, देखो अब भगवान की मर्जी हो गई है, अब शांत हो गया है, अब भगवान जल निकालना चाहते तो मैं निकाल रहा हूं। भगवान कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, हमें विश्वास होना चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि भगवान पर कैसे विश्वास करना चाहिए, तो उसने अपने पत्नी के गले पर छुरा लगा दिया और कहा कि तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं। कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे कोई अनजान आदमी मेरे गले पर छुरा रखता तो मुझे डर भी लगता, लेकिन आपसे मुझे कौन सा डर लगने वाला है, आपसे मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। कहा, मैंने छुरा लगा दिया तुम्हारे गले पर, तुम्हें डर नहीं लग रहा। कहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। कहा, बस यही विश्वास अगर भगवान के ऊपर बन जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाए। भगवान चाहे जैसी विकट से विकट परिस्थिति भेजे, लेकिन हमें उसमें यही विश्वास रखना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी मेरा कल्याण है, भगवान मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भगवान के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को विश्वास था, इसलिए प्रहलाद जी महाराज के लिए हमारे भगवान ने खंभे को भी अपना बाप बना लिया। खंभे में से भी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी महाराज का हम पूर्व जन्म का चरित्र सुनना चाहते हैं, आप हमें श्री प्रहलाद जी महाराज का पूर्व जन्म का चरित्र बताएं। तब कहते हैं कि देखो, प्रहलाद जी महाराज का पूर्व जन्म का हम चरित्र आपको बताते हैं। एक शिव शर्मा नाम के बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र ब्राह्मण देवता थे, और जिनके 5 पुत्र भी थे। कहते हैं शिव शर्मा बहुत ही तपोनिष्ठ और तपस्या करने वाले महात्मा थे। पुराने समय की बात है, ये त्रेता युग की बात बता रहे हैं। कहते हैं इस त्रेता युग के समय में लोग तपस्वी होते थे, कोई भी बिना तप के नहीं रहता था, सब तपोनिष्ठ होते थे। और उस समय में तपस्या करने वाले लोग स्वर्ग आदि भी चले जाया करते थे। स्वर्ग आदि जाने के लिए उनको शरीर छोड़ना नहीं पड़ता था, अपने तपोबल के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों की भी वो यात्रा करके आ जाया करते थे। और उस समय में तपोबल के द्वारा भगवान को वो लोग प्रसन्न करते थे। जो तपस्या ज्यादा करता था, देवराज इंद्र को उन पर शक भी हो जाया करता था, तो देवराज इंद्र उनके लिए अप्सराएं भेज करके उनका तप भंग भी किया करते थे। कलयुग में वह बात नहीं रही। कलयुग के अंदर प्राणी तप नहीं करते, भजन नहीं करते, जप नहीं करते। इस कारण कलयुगी जीवों को मार्ग से हटाने के लिए देवराज इंद्र को अप्सराएं आदि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कलयुग में ऐसे जीव है ही नहीं जो केवल तप में ही लग जाए, जिनके तप से
देवराज इंद्र आदि को डर लगने लग जाए। कलयुगी जीव तो बस केवल अपना पेट पालने में लगे हैं और बस केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे हैं। कलयुगी जीवों को कहाँ फुर्सत जो कि वो तप करें। तो देवराज इंद्र कलयुगी जीवों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं। कलयुग के अंदर ये कलयुगी जीव बगुला भक्ति करते रहते हैं, जिस बगुला भक्ति के कारण श्री नारद जी महाराज ने एक बार भगवान विष्णु से कहा था कि महाराज आप कलयुग में इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं। त्रेता युग आदि में तो जो आपका भजन करते थे, जो आपका तप करते थे, उन पर आप कृपा करते थे, उनको आप दर्शन देने के लिए जाते थे। ये कलयुगी जीव ये भी तो आपको याद करते हैं, ये भी तो आपका स्मरण करते हैं, ये भी तो आपका कीर्तन करते हैं। इन्हें इनके पास में आप क्यों नहीं जाते हैं, इनको आप दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तब भगवान कहते हैं कि देखो नारद जी, सतयुग त्रेता आदि की बातें और थी। उस समय में लोगों के भीतर पवित्रता थी, तप था और लोगों के भीतर कपट नहीं था, छल नहीं था। अरे ये कलयुगी जीव ये ऊपर से तो ऐसा लगता है मानो खूब भजन कर रहे हैं, खूब अच्छा तिलक लगाएंगे, खूब माला पहनेंगे, लेकिन क्या बताएं इनके मन में तो कुछ और ही चलता रहता है। मुंह में राम बगल में चूड़ी। ऐसे कलयुगी जीव होते हैं, दिखने में पता नहीं लगता। कहा नहीं महाराज ऐसा थोड़ी होता है, आपके खूब भक्त हैं, आप तो चलिए और चल कर के भक्तों को दर्शन दीजिए, आपको मेरे साथ चलना होगा। देखो आप पहले प्रयागराज चलते हैं, वहाँ देखो कई अच्छे तपोनिष्ठ संत हैं, उन संतों को आप दर्शन दें। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आप कहते हैं तो मैं चल देता हूँ। भगवान नारद जी के साथ में चल कर के आए, आज गरुड़ पर आरूढ़ नहीं होकर के आए। भगवान वहां आकर के कहते हैं कि देखो नारद जी, जब कोई अमूल्य वस्तु बिना मूल्य की मिलती है तो उसका महत्व नहीं रहता है। इसलिए ऐसा करो, तुम पहले जाओ, जाकर के लोगों को मेरे आने की सूचना करो, ऐसे हम सीधे नहीं जाएंगे। तो नारद जी महाराज प्रयागराज में आए और यहाँ स्नान करते हुए श्रद्धालुओं से नारद जी महाराज कहने लगे, अरे भक्तों चलो मेरे साथ चलो, यहाँ जो माधव जी का मंदिर है वहां पर भगवान पधारे हैं और हम भगवान का तुम्हें दर्शन कराएंगे। अब लोगों ने कहा महाराज हमारे बहुत काम है, अभी तो हम स्नान करने आए हैं और स्नान करके हमें घर जाना है, दफ्तर खोलना है, हमारे कितने काम है। सब लोग अपने अपने कामों को गिनाने लग गए। स्त्रियों को कहा तो उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में अभी तो रोटी बनानी बाकी है, बच्चा ने स्कूल भेजना बाकी है। सब लोग अलग अलग काम का बहाना बना करके निकलने लग गए। नारद जी महाराज की बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नारद जी कहने लगे, अरे भैया मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं नारद हूँ नारद। किसी ने कहा हाँ यहाँ तो जो आते हैं वो नारद और सुखदेव से कम तो कोई आता ही नहीं है। सब लोग बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये नारद जी हैं कि साक्षात भगवान आए हैं। सब लोग अपने अपने में मस्त हैं। हाँ आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से मिलने की लगन किसी की नहीं है। नारद जी महाराज परेशान हो गए और परेशान होकर के नारद जी महाराज सबसे कहने लगे, अरे भैया तुम तो चलो भगवान आए हैं। ऐसे करते करते नारद जी महाराज को सायंकाल हो गया। नारद जी महाराज परेशान हो गए, कहा भगवान को जाकर के अब क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो भगवान को जबरदस्ती लेकर के आया था, लेकिन यहाँ तो कोई दर्शन करना ही नहीं चाहता है। अब श्री नारद जी महाराज की मेहनत रंग लाई और श्री नारद जी महाराज ने 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि अब तो आपको चलना पड़ेगा। अब वो 200 लोग भगवान का दर्शन करने के लिए नारद जी महाराज के साथ में चले, लेकिन हमारे भगवान ने तो एक माया रची। बीच में वहाँ एक जगह बहुत सारे पैसे भगवान ने इकट्ठे करके रख दिए और जैसे ही पैसों को
देखा, लोग तो उन पर टूट पड़े, अपनी अपनी गठरी बांधने लगे और कोई तो गठरी बांध बांध करके वहां से भागने ही लगे। 200 में से केवल 5 व्यक्ति ही बचे जो कहने लगे नारद जी हमें इन पैसों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आप अपने साथ ले चलिए, हमें तो भगवान का दर्शन करना है। कहा वाह, कम से कम 5 व्यक्ति तो बचे। अब उन 5 व्यक्तियों को लेकर के भी आ रहे थे, इतने में बीच में एक सुंदर 5 स्त्रियां मिली और वो स्त्रियां कहती है कि महाराज हम राजघराने की हैं, लेकिन क्या बताएं हमारे राजघराने पर आक्रमण हो गया और हम किसी न किसी उपाय से भाग करके जान बचा करके आई हैं और महाराज अब हम स्त्रियां हैं और हमारा अभी विवाह भी नहीं हुआ है, अब हमारे साथ कौन विवाह करे? महाराज आप 5 ब्राह्मण देवता सुशील लगते हैं, आप हमारे साथ विवाह करेंगे? नारद जी महाराज ने कहा अरे इन पे ध्यान मत देना, इन पे ध्यान दिया तो तुम भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। कहा देखो महाराज ये अबला है और ये अकेली जंगल में यहाँ आई है, महाराज किसी की सहायता तो करनी ही चाहिए, ये स्त्रियां हैं बेचारी कहाँ जाएगी? अब उन स्त्रियों की बातों को वो सुनने लग गए और स्त्रियों ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने विवाह करने की भी अनुमति दे दी। नारद जी ने कहा अरे ये भगवान की माया है, तुम मेरी बात सुनो मानो, ये सब स्त्रियां नकली है, देखो अगर तुमने विवाह की बात करी ये स्त्रियां गायब हो जाएगी, मेरी बात मानो, ये भगवान की माया है। इतने में वो भगवान की माया बनी हुई स्त्रियां कहती है कि देखो ये अपने को साधु नहीं लगता है, ये कोई तुम्हें फंसाने का काम करना चाहता है, देखो इस साधु बाबा पर विश्वास मत करो, हमारी बात मानो, हमारे साथ विवाह कर लो। इस तरह से वो माया में उन 5 को फंसा लेती है और वो विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है और नारद जी महाराज तो बस केवल अकेले ही रह जाते हैं, मुंह लटका करके भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं कहो नारद जी आप तो कह रहे थे ना कि आपके भक्त आपका दर्शन करना चाहते हैं, चलो आप कितनी भक्त मंडली लेकर के आए जरा बताओ तो सही, आपके कौन कौन से भक्त हैं हमें बताओ तो सही। नारद जी महाराज शर्मिंदा हुए, कहने लगे भगवान मैंने तो ये सोचा था आपका दर्शन सब लोग करना चाहते होंगे, लेकिन क्या बताएं इस दुनिया के अंदर तो लोग कहीं पैसे में आ सकते हैं, कोई काम में आ सकते हैं, कोई लोभ में आ सकते हैं। महाराज जिसको देखो वही इस संसार में फंसा हुआ है, आपकी और तो कोई आ ही नहीं पाता है। तो यह कलयुग है, इस कलयुग के अंदर लोग तपोनिष्ठ नहीं होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते हैं, बस लोग तो केवल पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। परंतु हम जो बात कर रहे हैं वह त्रेता युग की बात है। उस त्रेता युग के समय में सब लोग तपोनिष्ठ होते थे और सब लोग तपस्या करते थे। तो वो जो शिव शर्मा थे जिनके 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्र आज्ञाकारी थे, अपने पिता की आज्ञा का वो लोग पालन करने वाले थे। पिता जो कहते बिना सोचे बिना विचारे वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो एक बार की बात है कि उन शिव शर्मा ने अपने बड़े पुत्र की परीक्षा करने के लिए कहा कि देखो उन्होंने एक लीला रची, अपने तपोबल के द्वारा अपनी पत्नी को उन्होंने मृत बना दिया और कहा कि देखो तुम्हारी माता मर चुकी है, इसलिए जाओ और जाकर के माता को तुम फेंक करके आ जाओ। तो तुरंत उन्होंने ऐसा ही किया, पिता की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और वापस घर लौट करके आ गए। दूसरे इनके पुत्र थे वेद शर्मा। अब वेद शर्मा को कहा कि देखो तुम अपने प्राणों की बलि देकर के भी मेरा विवाह कराओ। वो देखो सुंदर स्त्री दिख रही है, उसके साथ तुम मेरा विवाह करा दो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वह मर चुकी है। और देखो इस संसार के अंदर बिना स्त्री के काम नहीं चलता, घर में कौन रोटी बनाए, घर में रोटी बनाने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, इसलिए मेरा तो वापस पुनर्विवाह करने का मन है। तुम उस स्त्री को जाकर के मनाओ, मेरा विवाह करवाओ।
तो वो वेद शर्मा गए और जाकर के उस स्त्री से प्रार्थना करने लगे कि तुम मेरे पिताश्री के साथ विवाह कर लो। वो स्त्री कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे मैं जवान स्त्री, तुम्हारे पिता इतने बूढ़े, अब बूढ़े व्यक्ति के साथ मैं विवाह करूंगी? नहीं, उनके साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। अगर तुम प्रस्ताव रखो तो तुम्हारे साथ मैं विवाह कर लूंगी। उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसी बात नहीं करना, मेरे पिता ने आपको स्वीकार कर लिया, इसलिए आप तो मेरे माता समान हो गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। आपको तो मेरे पिता के साथ विवाह करने के लिए मानना ही पड़ेगा। कहा अच्छा, तुम अपने पिता की इतनी आज्ञा का पालन करते हो तो चलो मैं विवाह कर लूंगी, परंतु ऐसा करो तुम अपनी पितृभक्ति दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि अभी दिखाता हूँ। पितृभक्ति के बल पर उन्होंने सभी देवताओं को वहां पर बुला लिया और सब देवताओं का आह्वान किया। सब देवता आ गए और सभी देवताओं से कहा कि अगर मैं पितृभक्त हूँ और मैंने कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है तो आप सब अनुमोदन करें। सब देवताओं ने अनुमोदन किया और कहा कि वास्तव में आपके समान कोई पितृभक्त नहीं हो सकता। अब उस स्त्री से कहा कि देखो देवताओं ने प्रमाण दे दिया है, अब तो आपको मेरे पिता के साथ विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है विवाह कर लूंगी, लेकिन तुम्हें अपना सर काट करके मुझे देना होगा। उन्होंने कहा अरे अगर पिता की सेवा में किसी व्यक्ति का शरीर भी देना पड़े तो उसमें कौन सी बड़ी बात, अभी दे देता हूँ। तुरंत उन्होंने सर काट करके उस स्त्री के आगे रख दिया। अब वो स्त्री उस सर को लेकर के जैसे ही शिव शर्मा के पास में आई तो शिव शर्मा को बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा पुत्र मेरे कारण मारा गया। अब उन्होंने तीसरे पुत्र की परीक्षा करने के लिए कहा कि देखो पुत्र, तुम्हें अपने भाई को जिंदा करना होगा। तो धर्म शर्मा नाम का उसका तीसरा पुत्र था, उसने वे देवताओं से प्रार्थना करी, यमराज जी से प्रार्थना करी कि हे यमराज जी, अगर मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में कोई त्रुटि नहीं रखी है तो आप मेरे भाई को जिंदा कर दे। वे यमराज जी आए और यमराज जी ने आकर के उनके भाई को जिंदा कर दिया और कहा कि मांगो, वर मांगो, हम तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हैं, तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि कभी भी हम अपने पिता की आज्ञा पालन में कोई त्रुटि न करें। हमारी ये जो पितृभक्ति है ये दिनों दिन बढ़ती रहे, बस यही आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। अब 3 बेटों की परीक्षा हो गई। चौथे बेटे इनके विष्णु शर्मा होते हैं। विष्णु शर्मा से प्रार्थना की गई कि तुम भी परीक्षा दो। तो विष्णु शर्मा ने भी यहाँ पर परीक्षा दी और कहा कि तुम मेरे लिए अमृत का घड़ा लेकर के आओ। तो वो सशरीर स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र के द्वारा वहाँ घड़ा लेकर के आ गए। अपने तपोबल के आधार पर अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। अब उनका पिताजी का उन्होंने विधिवत विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद में पिता ने अपने 5वें पुत्र की परीक्षा करने के लिए सोम शर्मा से कहा कि यह जो अमृत का घड़ा है, इस अमृत के घड़े की तुम्हें रक्षा करनी है, ध्यान रखना है। तो वो उस अमृत की घड़े की रक्षा करने लगे। 12 वर्ष तक इनके पिता वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बाद में आए और बाद में आकर के उन्होंने कहा कि मेरा वो अमृत का घड़ा कहाँ है, ला करके दो। जैसे ही वो अमृत का घड़ा लाने के लिए गए तो अमृत का घड़ा तो था लेकिन उसमें अमृत नहीं था। उनके पिता ने अपने पुत्र की परीक्षा करने के लिए अमृत को गायब कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन करने में कोई त्रुटि नहीं की है तो ये अमृत वापस आ जाए। उनका ऐसा कहना हुआ और अमृत वापस आ गया। और इस तरह से 5 बेटों की ये परीक्षा हो गई। तो ये जो 5वें बेटे हुए इनके सोम शर्मा, कहते हैं ये जो सोम शर्मा है यही अगले जन्म में
श्री प्रहलाद जी महाराज के रूप में आए हैं। कहा महाराज ऐसे कैसे हुआ? प्रहलाद जी महाराज को सोम शर्मा को प्रहलाद जी के रूप में क्यों आना पड़ा? तो कहा देखो इनके पिता के स्वर्ग जाने के बाद में सोम शर्मा ने तपस्या की, भगवान का भजन किया, और कहते हैं जिस समय में ये भगवान का भजन कर रहे थे उस समय में देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ। अब दैत्य लोग उनके पास में आ गए और उनके पास से जा रहे थे और दैत्य लोग कह रहे थे इन देवताओं को मारो काटो, इस तरह से वो आवाज कर रहे थे। और उसी समय में सोम शर्मा का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय में उन्होंने दैत्यों से मारो काटो की बातें ही सुनी और उनका ध्यान उधर चला गया। इसलिए अंते या मति सा गति, इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें वापस राक्षस योनि में आना पड़ा। यहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्र बने और यहाँ विष्णु भगवान ने इनका वध भी किया। कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं, प्रहलाद जी का वध और विष्णु भगवान ने किया, ऐसा कैसे हुआ? तो कहा देखो ये जो सोम शर्मा थे प्रहलाद जी के रूप में ये आए, लेकिन यहाँ इन्होंने देवासुर संग्राम किया। इस देवासुर संग्राम में विष्णु भगवान के हाथों ये मारे गए। तब इनकी माता बड़ी रोने लगी, विरह करने लगी। नारद जी महाराज को दया आ गई और नारद जी महाराज ने कहा कि आप चिंता न करें, यही प्रहलाद वापस आपकी कोख से जन्म लेंगे और अब की बार ये भगवान के भक्त बन करके आएंगे। तो वही प्रहलाद जी महाराज फिर माता के उदर में आए हैं और अब की बार ये भगवान के भक्त बन करके प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज भगवान के किस तरह से भक्त हुए, प्रहलाद जी महाराज का चरित्र तो हम लोगों ने श्रवण किया ही है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे तो इस पृथ्वी की प्रजा श्री प्रहलाद जी महाराज से बड़ी खुश थी और बड़ी प्रसन्न थी। तो यह श्री नारद जी महाराज और युधिष्ठिर महाराज का सुंदर संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि मानव को इस संसार के अंदर किस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ मानव धर्म का विवेचन श्री नारद जी महाराज ने बहुत विस्तार के साथ में किया और वर्णाश्रम धर्म का भी यहाँ पर उन्होंने विवेचन किया। कहा कि यह जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को चाहिए कि भगवान ने इन वर्णों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था करी है उस वर्ण व्यवस्था में ही रहे, वर्ण व्यवस्था से बाहर न जाए, अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म के पालन में कभी कोई त्रुटि न आने देवे। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और यज्ञ कराना, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। तो ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपने इस धर्म को नहीं छोड़े। और क्षत्रिय का धर्म है शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य रखना चाहिए और उसे सबकी रक्षा करनी चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए और अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, और युद्ध में निपुणता होनी चाहिए, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई ललकारता है तो उसके साथ युद्ध करना चाहिए। यह क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य का धर्म है कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वह कृषि करे, व्यापार करे और गायों की रक्षा करे। और शूद्र का धर्म है कि वह इन तीनों वर्णों के अनुकूल रहे, इनके अधीन रहे और इन तीनों की वह सेवा करे, शुश्रूषा करे। इस तरह से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्याश्रम में रहना चाहिए और ब्रह्मचर्याश्रम के अंदर व्यक्ति को चाहिए कि गुरु के
अनुकूल रहे, गुरु जैसा कहे वैसा ही करे, गुरु आज्ञा पालन ही उसका सर्वोपरि धर्म है। गुरु जैसा सिखाए, जैसी शिक्षा दे, वैसा ही उसे शिक्षित होना चाहिए और वैसा ही उसे कर्म करना चाहिए। देखिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम में रहने का विधान माना गया है और उसके बाद में अगर आप गृहस्थाश्रम में जाना चाहें तो गृहस्थाश्रम में जा सकते हैं, और अगर आपका गृहस्थाश्रम में जाने का मन नहीं है तो आप सन्यासी भी बन सकते हैं, साधु बाबा भी बन सकते हैं। दोनों मार्ग हैं, इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग चुनना है ये हमारे निर्णय पर छोड़ दिया है। तो ब्रह्मचर्याश्रम, उसके बाद में गृहस्थाश्रम, और गृहस्थाश्रम के व्यक्तियों को चाहिए कि वह सब जीवों का ध्यान रखे। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों का भार है गृहस्थ व्यक्ति पर। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि केवल अपने कुटुंब के पालन में ही न लगा रहे, प्राणी मात्र का ध्यान रखे। आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन है और आप देख रहे हैं कि कोई गरीब दुख पा रहा है तो आपका वह धन गरीब की सेवा में भी लगना चाहिए। केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना और अपनी संपत्ति को बढ़ाना यही हमारा धर्म नहीं है। कोई गरीब है, कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई कष्ट पा रहा है, कोई गाय अगर भूखे मर रही है तो उसकी सहायता करना यह भी हमारा धर्म है। हमारे सामने अगर कोई दीन, कोई दुखी दुख पाता है और हमारे पास में पैसे हैं फिर भी हम सहायता नहीं करते हैं तो भागवत में लिखा है सस्तेन दंड मरहति, वह चोर है उसे दंड मिलना चाहिए। आपके पास में आवश्यकता से अधिक जो धन है उस पर आपका अधिकार नहीं, उस पर गरीब का अधिकार है। आपको धनवान किसने बनाया? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि आपको धनवान किसने बनाया? गरीब ने बनाया। जैसे गांव के अंदर गरीब व्यक्ति बहुत होते हैं और वहां अगर कोई लखपति भी हो तो उस व्यक्ति की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन वही गांव का लखपति अगर शहर में आ जाए तो क्या उसकी कोई इज्जत होती है? अरे शहर में तो उसके जैसे लखपति कई घूमते हैं, उस लखपति की कोई इज्जत नहीं होती है, लेकिन गांव में बड़ी इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वहां गरीब लोग ज्यादा होते हैं। तो उन गरीबों के कारण आपकी इज्जत हुई। तो आपको लखपति किसने बनाया? आपको धनवान किसने बनाया? आपको इज्जत किसने दी? गरीब ने आपको इज्जत दी है। तो आपके पास में अगर आवश्यकता से अधिक धन है तो उस धन पर गरीब का अधिकार है। उस धन पर हमें अपना एकाधिकार नहीं जमाना चाहिए। गृहस्थाश्रम का यहाँ पर वर्णन किया, गृहस्थोचित धर्म का वर्णन किया श्री नारद जी महाराज और युधिष्ठिर महाराज का। यह बड़ा ही सुंदर संवाद है, जिस संवाद को सुन करके श्री युधिष्ठिर महाराज गदगद हो गए और बारंबार श्री नारद जी महाराज को प्रणाम करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब कहते हैं कि देखो इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को चलाने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले हैं और शंकर भगवान इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। एक बार की बात है कि देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्य लोग मारे गए और जब दैत्य लोग हार गए तो उन दैत्यों ने एक मयासुर नाम का दैत्य था, उस मयासुर से जाकर के प्रार्थना करी कि आप तो बहुत अच्छी माया जानते हैं, आप माया करके और ऐसा कोई नगर बना दे जिस नगर के अंदर हम लोग सुरक्षित रहें, जिस नगर में देवता लोग हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। तो उस मायासुर ने एक ऐसा पुर बना दिया, त्रिपुर बनाया। त्रिपुर, ऐसा त्रिपुर कि उसमें एक पुर तो सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उस पुर के अंदर सभी दैत्यों को उसने रख दिया और वह पुर ऐसा कि वह हमेशा
आकाश में चलता ही रहे, आकाश में उड़ता ही रहे, ऐसे 3 पुर बना दिए। उन पुर पर बैठ करके दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और ऐसा आक्रमण किया कि देवता लोग डर गए, घबरा गए। उन्होंने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे भगवान, अब आप ही हमें इस राक्षस से बचा सकते हैं। तब शंकर भगवान ने अपना अमोघ पाशुपतास्त्र लिया और पाशुपतास्त्र छोड़ा तो शंकर भगवान के पाशुपतास्त्र छोड़ते ही वो पुर नष्ट होने लगा और उसमें से दैत्य लोग मर मर के नीचे गिरने लगे। लेकिन वह मायासुर बड़ा मायावी था, उसने उस पुर के अंदर एक अमृत का कुंड बना रखा था, जिस अमृत के कुंड के अंदर दैत्यों को डालता और दैत्य लोग वापस जीवित हो जाते। शंकर भगवान कड़ी मेहनत कर रहे हैं और खूब तीव्र गति से बाण चला रहे हैं, दैत्यों को मार रहे हैं, लेकिन दैत्य समाप्त नहीं हो रहे। शंकर भगवान को बड़ा आश्चर्य, अभी तक ये दैत्य मर क्यों नहीं रहे, समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। शंकर भगवान ने मन ही मन विष्णु भगवान का स्मरण किया और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि चलो शंकर भगवान की हमें सहायता करनी होगी, क्योंकि ये मायासुर बड़ा चालाक है, इसने अमृत का कुंड बना रखा है। यह अमृत का कुंड जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये दैत्य लोग मारे नहीं जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो हम गाय बन जाते हैं, तुम बछड़ा बन जाओ और चल करके हम लोग सारा अमृत पी लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान गाय तो अबला होती है, गाय क्या बनना है तो आप सांड बन करके चलिए। कहा नहीं, हम तो गाय ही बनेंगे और तुम बछड़ा बन जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो आपके बछड़ा पहले से ही है, ये लो हम भी बछड़ा बन जाते हैं। भगवान विष्णु गाय बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने और वहां आ गए और ऐसा सुंदर दिव्य रूप बनाया है कि राक्षस लोग उस गाय को देखते ही रह गए। सब लोगों के देखते ही देखते गाय अमृत कुंड के पास में आई है और आकर के अमृत पीने लगी है। वहां के रक्षक गाय को कुछ नहीं कह रहे हैं, सोचा कि गाय है, प्यासी है, अरे प्यासी गाय को तो नहीं रोकना चाहिए। दैत्यों ने भी प्यासी गाय को नहीं रोका और भगवान ने आकर के सारा अमृत पी लिया, एक बूंद भी अमृत नहीं छोड़ा। जैसे ही मय दानव आया और आकर के देखा, अरे ये क्या किया सैनिको, इस गाय को रोका क्यों नहीं, ये गाय नहीं है, ये छलिया विष्णु है, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। अब भगवान विष्णु तो वहां से अंतर्धान हो गए और शंकर भगवान ने अपने अमोघ शिव अस्त्र के द्वारा उस त्रिपुर का नाश कर दिया। राक्षस लोग मारे गए। आज हमारे भगवान शंकर का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुर को नष्ट करने के कारण शंकर भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ गया है। बोलिए आनंद गंध भगवान की। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप हमें मनवंतरों का वर्णन सुनाएं। हमने सुना है कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, तो किस मनवंतर में कौन से भगवान का अवतार हुआ, हम वर्णन सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो 14 मनवंतर होते हैं और उन 14 मनवंतर में अभी 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है। तो किस मनवंतर में कौन से भगवान ने अवतार ग्रहण किया हम बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। देखो एक बार की बात है कि हमारे ये जो स्वयंभू मनु हुए, तो ये स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से मंत्रमय उपनिषद का पाठ कर रहे थे। उतने में राक्षस लोग आए और इन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यहाँ भगवान ने यज्ञ नाम से अवतार ग्रहण किया और यज्ञ भगवान ने अवतार ग्रहण करके उन राक्षसों को मारा और स्वयंभू मनु की रक्षा करी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। दूसरे मनु स्वारोचिस हुए, यहाँ विभु नाम से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। तीसरे मनु उत्तम हुए, यहाँ भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार ग्रहण किया।
और चौथे मनु तामस हुए। यहाँ हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि भगवान ने अवतार ग्रहण किया और ये वही हरि भगवान हैं जिन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करी। कहा भगवान ग्राह से गजेंद्र की भगवान ने कैसे रक्षा करी, ग्राह ने भगवान को कैसे पुकारा, महाराज हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य भगवान को पुकारे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी पशु ने भी भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी पुकार सुन करके उसकी रक्षा करी। महाराज यह तो बड़ा दिव्य अद्भुत चरित्र होगा। तो आप हमें ग्राह और गजेंद्र का यह जो युद्ध हुआ और ग्राह का गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया, यह जो दिव्य चरित्र है आप हमें श्रवण कराएं। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन हम ग्राह के उद्धार की, गजेंद्र के उद्धार की कथा सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था और वह प्रसिद्ध पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी और इसमें चांदी लोहे और सोने के 3 शिखर थे और यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर झरने लगे हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर वन उपवन आदि थे। इस पर्वत की ऐसी दिव्य शोभा थी कि देवता लोग भी अप्सराओं के साथ रमण करने के लिए यहाँ आते थे। और यहाँ एक जंगल का हाथी रहता था। वह हाथी बड़ा बलवान हाथी था, लेकिन उस बलवान हाथी की यह विशेषता थी कि कभी भी वह किसी निर्बल को नहीं सताता था। वास्तव में उसी व्यक्ति का बल सार्थक है जो कभी किसी को नहीं सताता है। बल भगवान ने अधिक दिया है तो किसके लिए दिया है? कहा जो निर्बल है उसकी सहायता करने के लिए भगवान ने आपको बल दिया है। जो भी आपके पास में आवश्यकता से अधिक वस्तु है वह वस्तु उसी के लिए है जिसके पास में उस वस्तु का अभाव है। देखिए राजा राम के पास में भी बल बहुत था और राजा रावण के पास में भी बल बहुत था, लेकिन बल किसका सार्थक हुआ? श्री राजा राम जी का सार्थक हुआ, क्योंकि उन्होंने निर्बल की सहायता करी और रावण ने तो निर्बलों को सताया। उसका बल रक्षण करने वाला नहीं, उसका बल भक्षण करने वाला बना। इसलिए उस बल की महत्ता नहीं है जो बल दूसरों को सताए, उस बल की महत्ता है जो सबकी सहायता करे। सुनेरी मेरे निर्बल के बल राम, भगवान निर्बल के बल हैं। तो यह हाथी भी या गजेंद्र भी सबकी सहायता करने वाला और इस तरह से सबके साथ मेल मिलाप रखने वाला था। एक दिन की बात है कि यह हाथी अपने साथियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनी स्त्रियों के साथ में घूम रहा था और घूमते घूमते इस हाथी को प्यास लग गई और यह हाथी प्यास से व्याकुल हुआ। एक सरोवर के किनारे आया और यहाँ सरोवर के किनारे आकर के जल पिया और फिर यह जल क्रीड़ा करने लगा। जब यह जल क्रीड़ा कर रहा था तो अब इसे यह पता नहीं था कि मेरे सर पर काल मंडरा रहा है। एक बलवान ग्रह आया और बलवान ग्रह ने उसके पांव को पकड़ लिया और पांव को पकड़ करके वह बलवान ग्रह उसे भीतर ले जाने लगा। लेकिन यह हाथी भी कोई कम बलवान नहीं था। बलवान ग्रह को पकड़ करके बाहर ले आया और बलवान ग्रह वापस उसे पकड़ करके भीतर लेकर के चला गया। इस तरह से यह क्रम चालू हो गया। कभी ग्रह उसे भीतर ले जाए और कभी ग्रह को वो बाहर ले आए। युद्ध करते करते बहुत सारा समय व्यतीत हो गया और उसके मित्रों ने भी उसकी सहायता करी।
उसके पांव में अपनी सूंड डाल करके इस तरह से लंबी कतार बना करके सभी मित्रों ने उसे खींचा, लेकिन ग्रह बड़ा बलवान था, उसे नहीं छोड़ रहा था। उसके मित्र उसे छोड़ छोड़ करके जाने लगे और उसकी स्त्रियां, उसके बच्चे भी उसे छोड़ छोड़ करके जाने लगे। वह कहने लगा, अरे इस संकट की घड़ी में ही तो सहायता करनी चाहिए। जिस समय में तुम्हारी मुझे सहायता की आवश्यकता है, उसी समय में तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कहा, देखो हमने बहुत प्रयास किया तुम्हें बचाने का, लेकिन हम नहीं बचा सकते, हमारे और भी कई काम हैं। सब छोड़ छोड़ करके जाने लगे। तब वह हाथी कहता है कि आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। इस दुनिया के जितने संग साथी हैं, सबके सब आराम के संग साथी है। जब आराम होता है, जब आपके पास में धन होता है, अधिकार होता है, पद होता है, तब तो आपके खूब मित्र होंगे और खूब आपके साथी होंगे। अगर आपके पास में पद है तो लोग ये कहेंगे कि हाँ हाँ अमुक व्यक्ति, अरे क्या बताएं, वो तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। अरे भैया कैसे रिश्तेदार हैं? का वो हमारे पिताजी के मामा के मामा के मामा के भांजे लग। अरे भैया ये कोई रिश्ता होता है क्या? इतना कोई लंबा रिश्ता होता है क्या? नहीं नहीं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो पद पर है, वो उनके पास अधिकार है, उनके पास पैसा है, इसलिए वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। और अगर कोई नजदीक का भी रिश्तेदार हो लेकिन पैसा नहीं हो, अधिकार नहीं हो, पद नहीं हो उसके पास में, तो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे नजदीक के नहीं है। अरे भैया तुम्हारे नजदीक है कौन? पैसा नजदीक है तुम्हारे, पद नजदीक है तुम्हारे, अधिकार नजदीक है तुम्हारे। इस दुनिया के अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। जहां जाओ वहां पर लोग स्वार्थ में ही स्वार्थ में रत मिलेंगे, क्योंकि दुनिया वाले सब स्वार्थी ही होते हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। ये संसार के साथी सबके सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई भी परमार्थ के साथी नहीं है। जब दुख आए, जब संकट आए, छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। और उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में जो भगवान का सहारा रखता है, उसी का जीवन सफल होता है। बलवान गजेंद्र ने कहा कि मुझे इस दुनिया वालों से अब कोई लेना देना नहीं। ये दुनिया वाले मेरी का क्या सहायता करेंगे? ये दुनिया वाले मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह बलवान हाथी भगवान को पुकारने लगा और भगवान को पुकारते हुए वह स्तोत्र गाने लगा। वह कहने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। जो इस जगत के मूल कारण है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो समस्त चर अचर प्राणियों की आत्मा है, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ और मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान मेरी रक्षा करे। वह बलवान हाथी आर्त स्वर में भगवान को पुकार रहा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन